सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां विजयसेन। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। मातेश्वरी माता विजयसेन महारानी के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे। तो आप सभी के लिए भैरव अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैरव बाबा आपके ऊपर और आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर कृपा करें, ऐसी मातेश्वरी माता और भैरव बाबा से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी को पता है कि कल 16 नवंबर है और कल काल भैरव अष्टमी है। तो काल भैरव अष्टमी के पावन समय पर आप सभी अपने जीवन में काल भैरव महाराज की अगर कृपा चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो आप काल भैरव महाराज की सेवाएं कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ भैरव बाबा के और भी बहुत सारे स्वरूप हैं। तो उन स्वरूपों में से भी किसी भी स्वरूप की आप लोग सेवा साधना कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबा महादेव की भी आप सभी आराधना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं सिर्फ काल भैरव अष्टमी है तो सिर्फ काल भैरव बाबा की ही सेवा पूजन पाठ करनी है। आप लोग चाहें तो बाबा महादेव की भी सेवा आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग काल भैरव अष्टमी से किसी भी देवी देवता की अगर आप लोग साधना उठाना चाहते हैं तो साधना भी काफी फलदायी रहती है, क्योंकि ऐसे शुभ मुहूर्त पर जो साधनाएं हम प्रारंभ करते हैं वो काफी तीक्ष्णता के साथ हमारे जीवन में कार्य करती हैं और उन साधनाओं में हमारा सफलता का भी स्तर बढ़ जाता है और सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो काल भैरव अष्टमी से आप लोग कोई भी साधना प्रारंभ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने जानकारी दी है। बाकी अब हम आप सभी को बता देते, जैसा कि आप लोग काफी दिन से लाइव के माध्यम से सुन रहे होंगे कि हमने आप सभी से बोला हुआ था कि हम आप सभी को इस बार काल भैरव अष्टमी पर श्री क्रोध भैरव महाराज की साधना देने वाले, क्योंकि जो क्रोध भैरव महाराज हैं ये काफी ज्यादा तत्क्षणता के साथ कार्य करने वाले देवता है और बहुत ज्यादा इनकी जो शक्ति है काफी उग्र शक्ति है। और तंत्र क्षेत्र में इनके दो तरीके के मंत्र होते हैं, तामसिक मंत्र भी होते हैं और सात्विक भी मंत्र होते हैं। तो एक तरीके से जो हम आप सभी को साधना देने वाले हैं क्रोध भैरव महाराज की, ये सात्विक साधना है। तामसिक साधना हम आप सभी को नहीं दे रहे हैं, सात्विक साधना दे रहे हैं। तो सात्विक विधान के साथ में आप सभी के लिए श्री क्रोध भैरव महाराज की साधना करनी है। साथ ही साथ हम पहले ही आप सभी को बता देते हैं कि क्रोध भैरव महाराज की जो हम आप सभी को साधना दे रहे हैं, इस साधना के इस मंत्र के जो प्रयोग है वो दूसरी वीडियो में हम आप सभी को देंगे। तो आप लोग दूसरी वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। साधना का विधान बताते और साथ ही साथ उनका जो प्रयोग रहता है वो बताते बताते हो सकता है 20 मिनट तक भी वीडियो खिंच जाती है। इसीलिए सिर्फ इसमें हम आप सभी को साधना का विधान बता देते, बहुत सरलतम तरीके से विधान बता देते हैं, ताकि आप सभी बहुत सरलतम तरीके से श्री क्रोध भैरव महाराज की साधना कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए करना क्या है, सर्वप्रथम तो हम आप सभी को जो काल भैरव अष्टमी का जो मुहूर्त है वो कब से शुरू होने वाला है वो हम आप सभी को बता देते। तो काल भैरव अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 तारीख बुधवार को सुबह 5:49 से इसका मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद अगले दिन 17 तारीख गुरुवार के दिन 7:57 तक इसका जो मुहूर्त है वो रहेगा। तो इस मुहूर्त के दौरान, इस समय के दौरान आप सभी भैरव बाबा की साधना कर सकते हैं एवं बाबा भोलेनाथ की भी सेवा साधना कर सकते हैं। और जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं तो वो लोग व्रत भी रख सकते हैं भैरव बाबा के नाम से या बाबा महाकाल के नाम से। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप किस शक्ति के नाम से व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप लोग या तो ब्रह्म मुहूर्त से आप सभी साधना क्रोध भैरव महाराज की कर सकते हैं सुबह ही, या फिर आप लोग चाहे तो दिन में भी साधना प्रारंभ कर सकते हैं या फिर संध्याकालीन भी प्रारंभ कर सकते हैं साधना। ये आपके ऊपर है कि जब आपको समय मिलता है तब आप साधना कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम जाप के साथ हम आप सभी को साधना दे रहे हैं श्री क्रोध भैरव महाराज की। और 1 दिवसीय साधना, इस साधना को करने के बाद आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन होगा। इस तरह से परिवर्तन होगा कि आपके अप्रत्यक्ष तरीके से आपके अगर कोई शत्रु हैं तो वो शत्रुओं का गमन होगा। शत्रुओं से आपके लिए अगर डर लगता है किसी भी प्रकार से तो वो डर आपका समाप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर आपको मृत्यु का डर सता रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं से आपको डर लगता रहता है, तो उन समस्याओं से भी आपको समाधान मिलेगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई मसला फंसा हुआ, कोई समस्याएं आपके जीवन में चल रही तो वो भी कहीं ना कहीं क्रोध भैरव महाराज के आशीर्वाद से उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। और हमारे जीवन में अगर आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन की समस्याएं चल रही तो वो भी हमारे जीवन में उन्नति होने लग जाती। तो इस तरह से क्रोध भैरव महाराज की साधना करने के बहुत सारे हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक साधक हैं और साधनात्मक क्षेत्र में अगर आप एक ऐसी शक्ति चाहते थे जिस शक्ति के माध्यम से आप भूत प्रेतों को
पलक झपकते किसी के शरीर में से हटाना चाहते हैं, किसी के शरीर में अगर सवारी नहीं आ रही है, खुल के नहीं आ रही, उसे आप खोलना चाहते हैं, या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति को आप मुक्त करना चाहते हैं, बाबा की शक्ति के माध्यम से भस्म करवाना चाहते, जलाना चाहते, तो ये सारी चीजें आप क्रोध भैरव महाराज की शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब हम आप सभी को वो साधना का विधान बता देते हैं जो क्रोध भैरव महाराज की साधना है। तो आप सभी के लिए क्या करना है कि आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। उस लकड़ी की बजोट के ऊपर काला वस्त्र बिछाना, या फिर आप चाहें तो लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। वस्त्र बिछाने के बाद आप लोगों के लिए भी स्वयं भी काले वस्त्र धारण करने, आसन भी हो सके तो काला लेना है, माला आपके लिए रुद्राक्ष की लेनी है इस मंत्र जाप के दौरान। और आप लोगों के लिए क्या करना है, आपके स्वयं के घर पे क्रोध भैरव महाराज के लिए जो बड़े होते हैं, उर्दे से बनते हैं जो बड़े, उन बड़ों को आपके लिए बनवा लेना है। और बनाने के बाद चटपटा आप लोग या तो घर पे नमकीन भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी नमकीन ला सकते हैं। और उसके बाद में आपके लिए सिगरेट भी लाना है। इतनी ही सामग्री चाहिए, ज्यादा सामग्री आप लोगों के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद में लकड़ी की बजोट के ऊपर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, श्री क्रोध भैरव महाराज के नाम से धूप प्रज्वलित कर दीजिए। गुलाब की पंखुड़ियां चारों तरफ दीपक के बिखरा दीजिए। बाबा का मंत्र जाप करते, जो मंत्र हम आप सभी को देंगे अभी, उस मंत्र का जाप करते। उसके बाद में बेसन के लड्डू का भोग लगा दीजिए बाबा के लिए। और जो आपने अपने घर में बड़े बनाए हुए उन बड़ों का भोग लगा दीजिए। और जो नमकीन आप मार्केट से लेकर आए हैं नमकीन का भी भोग लगा दीजिए। उसके बाद में 5 या 11 आप लोग बाबा के नाम से सिगरेट लगा दीजिए। एक जायफल की बलि आप सभी के लिए कपूर के ऊपर रख करके देनी है। बाबा भैरवनाथ का मंत्र जाप करते हैं, जो क्रोध भैरव बाबा का मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते रहना और कपूर के ऊपर रख करके जायफल की बलि देनी है। इस तरह से सारी कुछ प्रोसेस के साथ सेवा कर लीजिए। ज्यादा कुछ विशिष्ट विधि विधान के साथ सेवा नहीं करनी है। और उसके बाद में ये साधना आप सभी संकल्प के साथ भी कर सकते हैं या प्रार्थना के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अनुसार जो भी जिस भी तरीके से आप लोग चाहते तो या तो प्रार्थना के माध्यम से करें या फिर संकल्प के साथ। उसके बाद आप लोगों के लिए एक ही बैठक में जो हम मंत्र देने वाले, इस मंत्र का 11,000 जाप करना है। और उसके बाद में आप लोगों के लिए सरसों के तेल में गूगल मिला करके आप लोगों के लिए 11 माला हवन करना है। तो अब हम आप सभी को मंत्र बता देते। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हुम ह्रौम रम ज्वाल करालाय क्रोध भैरवाय नमः। तो ये मंत्र है। तो इस मंत्र का आप सभी के लिए 11,000 एक ही बैठक में जाप करना है। उसके बाद जिस तरह से बताया हुआ है 11 माला आप सभी के लिए सरसों का तेल और गूगल के मिश्रण से आप सभी के लिए हवन करना है। तो इस तरह से ये साधना आप सभी के लिए सफल हो जाएगी। और उसके बाद में आप सभी के लिए जो अगली वीडियो में हम आप सभी के लिए इस मंत्र का जो प्रयोग है वो किस तरह से आप सभी के लिए करना है, वो सारा तरीका, वो सारे प्रयोग हम आप सभी को अगली वीडियो में बता देंगे। तो जिस तरह से ये साधना आप सभी को बताई गई उस तरह से आप सभी इस साधना को कर सकते हैं। बहुत सरलतम विधान के साथ बताई गई है, तो उस तरह से आप लोग कर लीजिए। जय मां विजय।